यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई, 5 अफराद हलाक, 40 लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 39 तारकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे। विफाकी वज़ीर दाखिला का इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया कई घर उजाड़ चुका। इसकी सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। सराय के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर अब कोई डेडलॉक नहीं रहा। मामलात पर मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी है। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्यूजन मॉडल की मंजूरी तहरीरी नहीं, असूली तौर पर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मिस्र में शेड्यूल D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास की साइड लाइन्स पर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। PTI के डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्ज़मान की अदालती हुक्म पर रिहाई। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम अफराद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। PTI वकला ने दावा किया कि ATC इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्ज़मान को मुकदमात से डिस्चार्ज किया। पुलिस ने बाहर निकलने वालों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। कुछ कारकुन बाहर ना निकले तो पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से हिरासत में ले लिया और साथ ले गए। वकला ने मुल्ज़मान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबू अल हसना जुल्कनैन को आगाह कर दिया। उधर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक रिहा होने वाले मुल्ज़मान को दिगर केसेस में मतलूब होने पर गिरफ्तार किया गया। अगली दफा निकले तो अमन वाली बात नहीं करेंगे, देखेंगे किस किस में कितना दम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एबटाबाद में गुफ्तगू। बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन रहने का राग छोड़ दें। अब हम निकलेंगे तो पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। जब असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि किस में कितना दम है। फस्तायत ने आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत को रौंदा हुआ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल दिया। PTI का कोई एहतिजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतिजाज करना PTI का वतीरा है। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। अवाम तहरीक इंतशार की पिछली कॉल मुस्तरद कर चुके हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में थन गई। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के इतराज़ात को कानूनी और आइनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सदर के इतराज़ात में FATF का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। सदर के इतराज़ात पर JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा, साबित हो गया बिल रोकने का असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। यह पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं बल्कि FATF की पार्लियामेंट है, जो आज भी कानून साजी में आज़ाद नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर JUI ने PTI से मदद मांग ली। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI के रहनुमा असद कैसर से मुलाकात। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ कानून साजी पर तबादला ख्याल। JUI ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पहले ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन करने की हिमायत कर चुके हैं। मदारिस बिल पर सदर मुमलिकत ने कोई रुकावट नहीं डाली। असल मसला उलमा की तकसीम है। ऐसा बिल लाया जाएगा जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाज़ेह कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने पंजाब हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। उधर विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का मदारिस बिल उजलत में पास कराने का इतराज़। सदर के इतराज़ात के बिल पर काम जारी होने का भी बता दिया। कहा, अब जो भी फैसला हो मुतफ़िक़ा होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि कोई आलमी कुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती। मदारिस अपना ऑडिट कराते हैं और मदारिस के
हिसाबात सब के लिए खुले हैं। गालम गलोच और इल्जाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का अचानक मुज़ाकरात की तरफ आना शकूक व शुबहात को जन्म देता है। बानी PTI की जेल से गुफ्तगू ने बाहर मौजूद तमाम क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करादे अमल। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए PTI की शराइत पर अमल मुमकिन नहीं। PTI कहती है कि पहले बानी PTI और उनके बंदे छोड़े जाएँ। ऐसा नहीं होता। जिन लोगों के मुकदमात हैं उनका ट्रायल हो रहा है। राना सनाउल्लाह बोले कि कुछ लोग आज भी नौजवानों को सियासी अज़ाइम का ईंधन बनाना चाहते हैं। PTI ने नौजवानों को नफरत और शर अंगेज़ी की तरफ राग़िब किया, मगर अब नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से आगाह हो चुकी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी खानदान जाजान के इलाके में सफर कर रहा था। खरीस अल हसार रोड पर हादसा पेश आया। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। फ्रांस में तारकीन वतन के कैंप में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हलाक अफराद में 2 कुर्द मुहाजिरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के मुहर्रिकात वाज़ेह न हो सके। शाम पर हमले बंद करो, शामी ओपोजिशन कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अहमद अल शरा ने कहा, इसराइल ने शामी इलाकों पर कब्जा कर रखा है, नया तनाज़ा नहीं चाहते। 13 साल से जारी जंग हमें नए तनाज़े में जाने की इजाज़त नहीं देती। शाम के अवाम जंग से थक चुके हैं। शाम की तामीर नो के लिए दमिश्क में मगरबी सफारती हुकाम से राबिते हैं। बशार उल असद के हमायती रूस और ईरान से कोई दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात पर नजरसानी का मौका देते हैं। दूसरी जानब रूस फोर्सेस ने शाम से इनखला शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुनासिब अंदाज में इनखला मुआहदे को जाहिर करता है। इसराइल के शाम में फौजी तनसीबात पर फजाई हमले जारी। 5 घंटे में शामी सरजमीन पर इसराइल के 60 से ज्यादा हमले। शाम पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली आर्मी चीफ हरजई हलवी वजाहतें देने लगे। कहा कि शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। शाम में जो कुछ कर रहे हैं उसका ताल्लुक इसराइल की सलामती से है। हिज़्बुल्लाह के लिए शाम से असलहे की तरसील का रास्ता बंद कर दिया। उर्दन में अरब ममालिक, अमरीका, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास। इसराइल से अपनी अफवाज शाम से निकालने का मुतालबा। बफर जोन और शामी इलाकों पर इसराइली कब्जे की भी मजम्मत। शाम की इलाकाई सालमियत की हमायत का इरादा। इजलास में नए आइन की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इंतखाबात का भी मुतालबा। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शाम की तामीर नो के हर मरहले में अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, हयात तहरीर अल शाम के तर्ज हुकूमत के बारे में जानने की कोशिशें कर रहे हैं। इराकी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराकी वज़ीर आज़म ने शाम की तामीर नौ में मदद की अहमियत पर जोर दिया। अल सुडानी ने कहा कि शाम की सालमियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। इसराइल के गजा पर जारी बेघर फलस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर हमला। 7 अफराद शहीद, 12 जख्मी। खान यूनिस में एक और जबालिया में 4 अफराद इसराइली दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। 24 घंटे में 52 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,900 से तजावुज कर गई। उधर लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फलस्तीनियों के हक में रैली। मुजाहिरीन की इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल से वहशियाना हमले बंद करने का मुतालबा। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना और आला सिक्योरिटी एहलकार जबरी गुमशुदगियों में मुलविस निकले। इंक्वायरी कमीशन की पहली अबूरी रिपोर्ट जारी। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को पेश रिपोर्ट के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की 1676 शिकायत दर्ज, 758 की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकातें। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए।
अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाने का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती निकात शामिल। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि नए इकदाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। एप्लीकेशन के जरिए फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस भी रखा जाएगा। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजिस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़श्ता रोज़ खत लिखा था। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से वो गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ है। सुपर बंद बनाए गए 2022 में इनको फंड फराम किए गए थे। 25 करोड़ से ज़ायद सुपर बंद कायम किए गए, लेकिन उसमें नाकिस मटीरियल जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। 38 गाड़ियाँ उनमें से जो है निगरान सेटअप के जो वज़रा और मुशीर थे उनके पास है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा नहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया के दौर में किताब से चाहत रखने वालों का मेला। कराची में लगे 19वें कुतुब मेले के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद विरके गिरदानी के लिए पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी मेले का विजिट किया। उधर शहर कायद में भी 7वां सिंध अदबी मेला भी सज गया। वज़ीर तालीम ने लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश और ख़राब मौसम की नज़र। मैच के लिए टॉस भी ना हो सका। जनूबी अफ्रीका ने T20 सीरीज़ 2-0 से जीत ली। इब्तिदाई दोनों मैचेस में मेज़बान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ 17 दिसंबर से शुरू होगी। झलमगसी में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। आज आखिरी रोज प्रिपेयर्ड राउंड होगा। फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी समेत 29 रेसर्स अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में ड्राइवर ने खूब हिम्मत दिखाई। अली मक्सी ने गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, खुद महफूज रहे। विमेन कैटेगरी में लाहौर की ड्राइवर सैयदा रिदा जैनब ने बरतरी पाई। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी जीप रैली देखने पहुंचे।